नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री द्वारकाधीश के बारे में। श्री द्वारकाधीश सभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। मान्यता है कि ये भगवान कृष्ण की राजधानी थी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, आज हम श्री द्वारकाधीश के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो श्री द्वारकाधीश कितना पुराना है और ये क्यों प्रसिद्ध है? द्वारकाधीश अति प्राचीन मंदिर है और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि द्वारकाधीश का अर्थ क्या है। द्वारका प्लस में ईश है। ईश माने होता है स्वामी, मालिक, राजा, नृप, जिसे हम ईश्वर के समक्ष मानते हैं। तो द्वारकाधीश का जो मूल संबंध भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ में है, क्योंकि द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण ही थे। उनकी उपासना के लिए, उनकी मनोकामना के लिए इस इस प्रकार से जो भी भाव व्यक्ति अपने हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उन भावों के निवारण के लिए कोई मार्ग है, तो द्वारकाधीश जी के मंदिर में, उनके ध्यान में, उनका नाम रटने में है। इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध देवालय माना जाता है। शास्त्री जी, श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीछे की क्या कहानी है? इसकी क्या कथा है? पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण इस बात से स्वयं को ज्ञात करते हैं कि उनके माता पिता मामा कंस के कारावास में बंद है, अनेकों प्रकार के कष्ट उनके माता पिता ने कारावास में भोगने पड़े, तो वो उन्हें वहां से स्वतंत्र करवाने के लिए अपने घर से निकलता है और मामा कंस के साथ में जाकर युद्ध करता है। युद्ध इतना भयंकर चलता है, अंत में भगवान श्री कृष्ण कंस के प्राण ले लेते हैं, उसे मुक्ति दे देते हैं और अपने माता पिता को वहां से रिहा कराते हैं। तत्पश्चात कंस की मृत्यु के पश्चात द्वारका का अधिपति श्री कृष्ण को बनाया गया और उसको वहां की राजगति, राज सिंहासन पर नियुक्त कर दिया गया। तब से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। उन्हीं के पालन में उस नगरी ने उस जमाने में अपनी तरक्की भी की। यही कथा इसके पीछे अति प्राचीन है। शास्त्री जी, श्री द्वारकाधीश की आंखें बंद क्यों हैं? ऐसा बताया जाता है, एक बार किसी ब्राह्मण को रात में सौपन आया, उसमें भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि मेरी एक मूर्त कुएं के अंदर दबी हुई है, अर्थात उसे वहां से बाहर निकाले। जब पानी से उस ब्राह्मण ने उस मूर्त को निकाला तो उसके नेत्र नहीं थे, इसलिए वही मूर्त की वहां स्थापना की गई है। उसी प्रतिमा के लोग दर्शन करते हैं जिसके नेत्र नहीं है। इसी उसी मूर्त के पीछे ये प्रचलन है कि उनकी आंखें नहीं बताई जाती। शास्त्री जी, श्री द्वारकाधीश में कौन से भगवान का वास है? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का वासित स्थान है, उन्हीं की वहां पर पूजा होती है। द्वारका नगरी का प्राचीन नाम कौस्थली नाम भी प्रसिद्ध है, जो कि पश्चात में द्वारका से प्रसिद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर राज किया। लेकिन प्राचीन काल में जब यदुवंशियों का नाश हुआ, तो उनके नाश के साथ ही ये नगरी अरब सागर में डूब गई, जो आज भी पानी के अंदर विराजमान है और अनेकों वैज्ञानिक इसका अन्वेषण भी कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं और इसके अस्तित्व को सिद्ध करने पर बल भी देते हैं। शास्त्री जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि द्वारकाधीश नगरी समुद्र में डूब गई, तो द्वारकाधीश नगरी जब समुद्र में डूबी तो इसके पीछे क्या कहानी थी? क्या हुआ था उस समय? कहते हैं यदुवंशियों का युद्ध प्रारंभ हो गया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था और वो नष्टता की तरफ चले गए। जब कहते हैं, जब भी कोई काल का परिवर्तन होता है तो महाकाल का रूप धारण कर कर एक प्रलय काल आता है। जब कलयुग का प्रवेश हो रहा था और तब उस समय एक ऐसा भूचाल, एक भूकंप आया जहां से दुनिया को नष्ट कर दिया और उस नष्ट करने के पीछे जल ही कारण था, इसलिए जल में, पानी में वो नगरी डूब गई। शास्त्री जी, श्रद्धालु द्वारकाधीश जाते हैं, वहां जाके आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो द्वारकाधीश जाके पूजा करने की विधि क्या है? द्वारकाधीश में जाकर सर्वप्रथम तो हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा को प्रणाम करना चाहिए।
फल फ्रूट नारियल हमें वहां पर चढ़ाना चाहिए, परंदा भी हम बांध सकते हैं, और राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र और बांसुरी भी आप वहां पर दान कर सकते हैं। इसकी विधि के लिए दही, मक्खन, दूध, घी, शक्कर, उपयोगी वस्तुएं लेकर जाएं और इनके द्वारा वहां पर पूजा करें। सामूहिक रूप से आप एक यज्ञ का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, और जिसके अंदर भगवत गीता की ही आहुति हम आपको डालनी चाहिए। इससे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, श्री श्री द्वारकाधीश मंदिर में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हमें अनुमति नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर में कोई भी व्यक्ति नशा आदि कर नहीं जा सकता, और चमड़े की वस्तु धारण कर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आपके पास वॉलेट, आपका बटुआ है, आपकी बेल्ट है, उनको भी वहां पर ले जाने के लिए निषेध है। पॉलिथीन का वहां पर पूर्ण रूप से निषेध है। आप ऐसी वस्तुएं वहां पर ले जाकर नहीं फेंक सकते, या वहां पर ऐसा अन्वेषण नहीं कर सकते जिससे कि गलत प्रभाव पड़े। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने चाहिए। शास्त्री जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश क्यों आए थे और उनकी मृत्यु के बाद द्वारकाधीश का क्या हुआ? जब श्री राम माता सीता का अन्वेषण कर रहे थे, उन्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी सेना की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों को अपने साथ जोड़ा, जिसमें बंदर, भालू आदि जीव थे। परंतु जब उन्होंने बंदरों की सेना की आवश्यकता थी, तो सुग्रीव से अपनी बात करते हैं, तो सुग्रीव खुद उनके सामने निवेदन करते हैं कि मेरा भाई है जिसका नाम बाली है, उसने मेरे से मेरा राज्य भी छीन लिया है और मेरी पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिया है, जो कि मुझसे बड़ा है। लेकिन भारतीय संस्कृति यह कहती है, यदि आपका भाई बड़ा है, यदि छोटे भाई की पत्नी है, तो वह आपकी पुत्री के समान, आपकी बेटी के समान है। जो ये पाप बाली ने किया है, इसका दंड इसे मिलना चाहिए। इसीलिए श्री रामचंद्र सुग्रीव की सहायता करने के लिए जाते हैं और युद्ध में उसकी सेना को प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। अब जब दोनों भाइयों का युद्ध प्रारंभ होता है, तो बाली और सुग्रीव दोनों की शकल एक जैसी थी। स्वयं भगवान, तीनों लोकों के मालिक श्री रामचंद्र भी ये ज्ञात नहीं कर पाए इनमें से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। इस दुविधा के बाद में आपकी पीठ के पीछे एक दीपक का निशान बनाता हूं। जिसके पीछे ये निशान होगा उसे मैं सुग्रीव समझूंगा, और जिसके पीछे निशान नहीं उसे मैं बाली मानूंगा और मैं उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव ने सहर्ष श्री राम के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपनी पीठ के पीछे दीपक का निशान लगाया, और फिर से पुनः अपने भाई के साथ युद्ध करने लग जाता है। युद्ध बड़ा भयंकर चला, दोनों भाई बड़े ही बलवान थे। पर जब उसने देखा कि श्री राम उसकी ऊपर वार करना चाहता है, परंतु राम भी असफल हो जाता है। बाली इतने बलवान थे, क्योंकि बाली को वरदान था, जो भी योद्धा उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। अब वो राम हो, श्याम हो, वो गोविंद हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन राम स्वयं उसके सामने नहीं जा सकते थे, और सुग्रीव उसके सामने जाता, आधा बल उसका अपहृत हो जाता, उसके भाई के अंदर आ जाता। अब राम भी उसके सामने जाए तो राम का बल भी समाप्त हो जाए। इसलिए राम ने एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर छिपकर बाली के ऊपर पीठ के पीछे प्रहार किया, अर्थात उसे मारा। तब से श्री राम शापित हो गए, भी तुमने भी छिपकर पीठ के पीछे प्रहार किया, भी एक समय ऐसा आएगा द्वापर युग में ये बाली एक शिकारी बन जाएगा और तुम वासुदेव श्री कृष्ण होगे, इसके तीर से तुम मारे जाओगे। अब कहते हैं कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जब इस सृष्टि को चलाने वाले स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार भी इस फल को भोगते, उसी साप से पीड़ित होकर जब द्वारकाधीश भगवान श्री गोविंद शयन कर रहे थे, तो उनकी एडी के पास अमृत कुंड का जो अंश था, जो उनकी मणि थी, नीलमणि, उसके पास में आकर एक शिकारी का एक व्याधि का तीर लगा, और उस तीर के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि यह निश्चित था कि उसी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना था, क्योंकि श्री राम ने बाली को छुप के मारा। बहुत सारे लोग तो आज इस बात की निंदा भी करते हैं, क्योंकि लवकुश के साथ जब चंद्रकेतु का युद्ध होता है, उस वक्त भी कहते हैं, हम जानते हैं आपके राजा श्री रामचंद्र को, जिसने छिप के पीछे से बाली को मारा, इतना बलवान था तो सामने क्यों नहीं गया। ये विभिन्न प्रकार के भाव हैं, परंतु लीला श्री राम गोविंद भगवान वैकुंठ धाम के स्वामी श्री कृष्ण विष्णु की ही है।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जीवन वहां से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात में दाऊ भैया, जिसे हम बलराम कहते हैं, वो राजगद्दी को संभालते हैं। उनके पश्चात अनेकों पीढ़ियां आती हैं। फिर बताया जाता है कि रघुवंशियों के अंत में वज्रनाभ नाम के राजा हुए, जो कि परपौत्र थे भगवान श्री कृष्ण के। वो उस गद्दी को संभालते हैं और उन्हीं का वंश आगे चलता रहता है। शास्त्री जी, आज आपने हमें द्वारकाधीश के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने श्री द्वारकाधीश के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे काफी लाभ हुआ होगा। श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जब भी आप द्वारकाधीश मंदिर जाएं तो नियमों का पालन अवश्य करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।